क्या परमेश्वर ने अपने मुंह से पूछा है मुझे दशमांश दो बोलकर? क्या ये डाउट है आपको? क्या परमेश्वर ने पूछा है मुझे दशमांश देने के लिए? इस सवाल का जवाब भी बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने पूछा है। कहाँ? बताऊंगा। मला की पुस्तक अध्याय 3 में मैं आपको उस वचन को बताऊंगा। अगर कोई आपसे कहे क्या परमेश्वर ने दशमांश पूछा है देने के लिए, क्या परमेश्वर ने आपको ऑफरिंग देने के लिए पूछा है, तो इसका जवाब है हाँ। मला की पुस्तक अध्याय 3। तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की बेटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसी करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यहाँ कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के जरों के तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपर आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। कैसा धोखा देते हैं हम? यहाँ परमेश्वर कहता है तुम पहले मेरे ओर फिरो। आप कहेंगे भाई किस बात में फिरे? कुछ लोग कहते हैं प्रार्थना करो। परमेश्वर को आपका दिल चाहिए, आपका पैसा नहीं। गलत है। जब आप अपना दिल देते हैं तो आप सब कुछ देंगे। अगर आप आपके बच्चों को, पत्नी को कहेंगे मैं बहुत प्यार करता हूं तुम्हारे साथ, बहुत प्यार करता हूं, और उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं देते, क्या वो प्यार सच्चा है? उनको भूखा पेट रखेंगे, कुछ नहीं दूंगा मैं, जो भी है वो मेरा है, मैं छुपा कर रखूंगा, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, उनको अच्छे से तरह से कला पिलाकर अच्छी तरह से देखभाल करेंगे, तब आपका प्यार में सच्चाई है। अपने कामों में कुछ नहीं बताते तो कोई फायदा नहीं है। आज बहुत लोग यही प्रॉब्लम है, दशमांश देने के लिए परमेश्वर से तैयार नहीं है। कहते हैं भाई बहुत कर्ज है, भाई घर का किराया भरना है, बच्चा का स्कूल पढ़ाई है, बहुत ज़रूरतें हैं, फाइनेंशियली बहुत दबाव है मुझ पर, मैं कैसा दशमांश दे सकता हूँ? मैं दे ही नहीं पाता। मेरे पास जो भी कुछ है, मन में जो भी सोचता हूँ वो दे देता हूँ। इस तरह परमेश्वर को भेंट देना सही नहीं है। देखिए, जब मैं विश्वास में नया था, बपतिस्मा लिया था, मुझे भी यही प्रॉब्लम थी। दशमांश देने के लिए मेरे पास उतना पैसा बचता नहीं था। घर का किराया, प्रोविजंस, मेरा पढ़ाई का लोन सब भरता था, परमेश्वर को कुछ दान देता था। एक दिन सुबह उपवास प्रार्थना कर रहा था, सैटरडे। उस समय परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा बात किया, तुम मनुष्य होकर भी परमेश्वर को धोखा दे रहे हो। मैंने कहा मैंने कहाँ धोखा दिया? मैं तेरे पास प्रार्थना करता हूँ, फास्टिंग करता हूँ, चर्च आता हूँ, सेवा करता हूँ। तो परमेश्वर ने कहा तुमने दशमांश देने में, और क्या लिखा है, उठाने की बेटों में। उठाने की बेट यानी नॉर्मली हम उठाने की बेट समझते हैं कि हर संडे, और अगर परमेश्वर ने आपको किसी भी आशीष, किसी काम में आशीष दिया है, अगर आपका बर्थडे है, अगर आप कुछ भेंट देना चाहते हैं, दे सकते हैं, लेकिन दशमांश में चोरी कर रहे हो बोलकर परमेश्वर ने उस दिन मुझसे कहा। उसके बाद मैंने कहा परमेश्वर किसी भी चीज से लालच नहीं करूंगा, शायद मुझे कितना भी रिस्क लेना हो, खाने के लिए पैसा रहे ना रहे, मैं दशमांश दे दूंगा, तुझे धोखा नहीं देना चाहता। दे दिया। उसके बाद साल 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 मेरा इंक्रीमेंट होता रहा, नौकरी में प्रमोशंस मिलती रही। ऐसा हो गया कि मैंने दशमांश एक छोटी अमाउंट से स्टार्ट किया। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे एक अच्छी तनख्वाह के साथ दशमांश देने के लिए सहायता किया। देखो, जब मैं देने स्टार्ट किया, मैंने समझा अगर मैं दशमांश दे दूंगा मुझे खाने के लिए बचेगा नहीं, परिवार में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मैं दशमांश देना परमेश्वर को शुरू किया, तब परमेश्वर ने मुझे धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप घर में एक एक चीज खरीदना, एक एक वस्तु बढ़ोतरी होना, फाइनेंशियली ग्रोथ होना, सब कुछ देखने लगा। मेरे हाथ में पैसा बचती थी। अगर दशमांश देने से पहले मेरी स्थिति ऐसी थी, हाथ में 1 रुपया भी नहीं बचता था, सब कुछ हो जाता था। लेकिन दशमांश देना जब शुरू किया, तब मैं हाथ में पैसा रुक रहा था, घर में एक एक चीज खरीदने लगा, फाइनेंशियली डेवलप होने लगा, नौकरी में प्रमोशंस मिलती रही। इस तरह परमेश्वर ने मुझे कदम कदम पर आशीष देता रहा। आज प्यारे भाइयों, आप कहेंगे मुझे ब्रदर आपने न पुराने नियम से लेकर दशमांश दिया है, लेकिन नया नियम में तो दशमांश के बारे में नहीं लिखा है ना, ये कैसा हो सकता है? क्या आपको ये सवाल है? अगर ये सवाल है तो नया नियम में मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बूढ़ी विधवा थी जो बहुत ही गरीब थी, यीशु मसीह के पास आई
यीशु मसीह एक मंदिर में खड़ा था और उस मंदिर में जहां ऑफरिंग डालते हैं उस भंडार के पास यीशु मसीह खड़ा था। बहुत से धनवान लोग आ रहे थे। सब लोग अपनी धनी होने के कारण, बहुत तायत के कारण पैसे दे रहे थे परमेश्वर को, बेटे दे रहे थे, जितना बहुत सारा पैसा दे रहे थे उस भंडार में डाल रहे थे। लेकिन वो बूढ़ी विधवा आकर अपने हाथ में से 2 सिक्के यानी 2 डमड़ी उस भंडार में परमेश्वर के ऑफरिंग बॉक्स में डालने लगी। उसके बाद प्रभु ने अपने चेलों को बताकर कहा, बहुत धनी लोग आए, बहुत पैसा परमेश्वर के ऑफरिंग बॉक्स में डाले, लेकिन इन सब में से ये बूढ़ी विधवा ने बहुत ज़्यादा दिया है। क्यों, कैसा हो सकता है? आप कहेंगे सिर्फ 2 सिक्के उसने डाले हैं लेकिन बाकी लोग बहुत सारा पैसा डाला है, कैसा हो सकता है भाई? देखिए, यहाँ धनवान लोगों ने अपने बहुत पैसे होने के कारण देने लगे, लेकिन ये बूढ़ी विधवा अपने गटी में से जो कुछ उसका था, गटी में से, यानी उसके पास कुछ भी नहीं है, अपने गटी, अपनी फाइनेंशियली बहुत बलहीन है, कुछ नहीं है, गरीबी में 2 सिक्के डाल दिया। और यहाँ लिखा है अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है, यानी उस 2 सिक्कों से अपना पेट भरती है। उस पूरा पैसा उसने परमेश्वर के ऑफरिंग बॉक्स में डाल दिया। देखिए, आज परमेश्वर इन जैसे लोगों के लिए देख रहा है जो अपने पूरे मन से परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो कल की चिंता नहीं करते। परमेश्वर ने कहा, आकाश पक्षियों को देखो, वो कल के लिए चिंता नहीं करते, कल क्या चाहिए परमेश्वर उसे देगा। तुम्हारे सर के बाल भी बहुत कीमती है मेरे नजर में, तुम क्यों चिंता करते हो कल के बारे में, क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने? तुम्हारा पिता ये सब जानता है, तुम्हें सब कुछ मैं देने वाला हूँ। तुम कल की चिंता करना रोको, छोड़ दो, और परमेश्वर के लिए तुम क्या कर सकते हो करो। तुम्हारे मेहनत का फल, जो कमाई का फल में से दशमांश दोगे तो आशीषित होगे। यहाँ विधवा दशमांश नहीं, पूरा जीविका यानी पूरा लाइफ, उसके लाइफ में जो भी जीने के लिए पैसा थी पूरा परमेश्वर को दे दिया। आइए प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करिए। प्रेयर। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करता हूं पिता, तेरी स्तुति करता हूं, तेरा धन्यवाद करता हूं। तेरी दशमांश, तेरी भेंट, बहुत सारे विश्वासी तुझे धोखा देकर पैसा चोरी कर रहे हैं, इसीलिए उनके जीवन में कर्जे है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, बीमारियां है, घर में आशीर्वाद नहीं है। आज प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग नौकरी गंवाए हैं उनको नौकरियां दे पिता, तेरी और अपना प्यार दिखाने के लिए सहायता कर प्रभु। जो पैसा तू देता है सेवक को, उस पैसों को अच्छी तरह से विश्वास योग्य के साथ इस्तेमाल करेगा तो उसे तू बहुत आशीष देगा। उससे ही नहीं, जो व्यक्ति देता है, देने वालों को और पाने वालों को, दोनों को तो आशीष देने वाला है। इस संदेश सुनने वाले हर एक प्यारे भाई बहन के दिलों में इस सवालों का जवाब इस संदेश के द्वारा तूने बताया है, धन्यवाद करता हूँ। तेरी इच्छा हो तो और भी कई सवालों का जवाब देने के लिए मदद कर। ये प्रार्थना सुन और आशीष दे, यीशु मसीहा के नाम पे ये प्रार्थना रिक्वेस्ट करता हूँ पिता, आमीन।